यार आप लोगों को याद है कि अब से तकरीबन 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ब्लैकबेरी के जो फ़ोन्स हैं वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है ये बंद हो गए थे, बिल्कुल टोटल ख़त्म, इनकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब से 5 महीने पहले और उससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी, लेकिन उस वक़्त मेरा चैनल शायद न्यू था या नहीं बना था, उस वक़्त मैंने वीडियो नहीं थी बनाई। लेकिन अब 5 महीने कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैंने आप लोगों को उस वक़्त कहा था कि आ रहे हैं और वाकई आ रहे थे, लेकिन उस वक़्त से लेके अब तक उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं, कोई बात नहीं, चुप सारे। लेकिन आज, हाय, आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब वो क्या है, वो यही है। और आज की न्यूज़ जो है ना, वो उन्होंने अब ब्लैकबेरी तो दोबारा आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को टाइटल देख के भी पता लग गया होगा। लेकिन जो आज की न्यूज़ के अंदर अच्छी चीज़ है छोटी सी वीडियो देख लेना पूरी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ होगी ना, वो ये है कि ब्लैकबेरी अब अपने फैंस जो थे ना, जो पुराने फैंस हैं या जो अभी तक फैंस हैं, उनको जो है ना वो टारगेट कर रहा है। तो अब इस बारे में सारी बात करेंगे कि ब्लैकबेरी के जो मोबाइल्स हैं वो आ रहे हैं, फैंस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो यार इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो जल्दी से गाइस फिर वीडियो शुरू करते हैं। अब ये बात तो यार मैंने आपको पहले बता दी थी ना वीडियो के अंदर कि ब्लैकबेरी के जो हैं वो फ़ोन्स वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो मेन होंगी। एक कि वो कीबोर्ड वाले होंगे, पुराने डिज़ाइन के साथ आएंगे, फिज़िकल कीबोर्ड के साथ, टच स्क्रीन कीबोर्ड के साथ नहीं। काफ़ी लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं, मैं पर्सनली इस चीज़ का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। ठीक है, ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में मैं जिस चीज़ का फ़ैन था वो था इसकी जो प्राइवेसी थी। लेकिन प्राइवेसी के लिहाज से अब आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से एप्पल जो है वो टॉप पर है। ठीक है, हाँ। और दूसरी चीज़ जो आ रही है वो आ रही है 5G कनेक्टिविटी। अब लाजमी सी बात है कि पूरा जो है वो नेटवर्क वो 4G से 5G के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, हर तकरीबन हर मुल्क में, पूरी दुनिया में। तो ब्लैकबेरी जो है उन लोगों ने, पता है आप लोगों के डील कर ली थी ऑनवर्ड्स मोबिलिटी के साथ। ठीक है, ये भी एक कंपनी है, मोबाइलों की ही है। तो उन दोनों की जो है ना वो आपस में डील होगी, जब यानी कि ब्लैकबेरी बिक गई, समझें कि ऑनवर्ड्स ने उसे ख़रीद लिया था। ठीक हो गया। अब क्या है कि ऑनवर्ड्स मोबिलिटी ने ही कहा है कि ब्लैकबेरी के जो फ़ोन्स हैं वो वापस आ रहे हैं, वही सेम डिज़ाइन होगा, पुराने वाला ही, यानी कि इम्प्रूव्ड होगा, लेकिन चेसी सेम ही होगी, यानी कि आपको फिज़िकल कीबोर्ड देखने को मिलेगा उसके अंदर। ठीक हो गया। उसके अलावा आपको 5G कनेक्टिविटी उसके अंदर देखने को मिलेगी। कैमराज़ के बारे में कोई उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि ये फोकस ही नहीं था करता, ये प्राइवेसी पे और वो कीबोर्ड के अपने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के ऊपर फोकस करता था। अब खैर काफ़ी अरसे के बाद ही सही, लेकिन ब्लैकबेरी ने, या यूँ कह लें कि ऑनवर्ड्स मोबिलिटी ने अपनी एक शुरू की है कैंपेन, एक नया टीज़र निकाला है, समझ लें। ठीक है, इसको वो कह रहे हैं प्री कमिटमेंट प्रोग्राम, और ये उन लोगों के लिए जो फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस जिसको आप कह लें ब्लैकबेरी के। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें उन्होंने कही हैं, वो ये है कि जो इसके लिए यानी कि प्री अप्लाई कर देता है ना, या प्री ऑर्डर कर देता है, अर्ली बर्ड के अंदर आप अगर उसकी जो है वो पहले से पैसे डाल देते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। वो ये होगा कि फ़ीचर्स जो हैं प्रोडक्ट के, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी अपडेट्स, अवेलेबिलिटी की, वो सब कुछ जनरल पब्लिक से पहले इनको मिल जाएगी, क्योंकि ये फ़ैन्स होंगे। और दूसरी चीज़ है कि लॉन्च के ऊपर आम पब्लिक से पहले, सबसे पहले अगर आप ब्लैकबेरी का फ़ोन रिसीव करना चाहते हैं तो आपको इस अर्ली बर्ड डील के अंदर जो है वो ओके करना पड़ेगा, उसको साइन करना पड़ेगा। अब ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि हमने उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था, जब ये नई पिछली वीडियो बनाई थी 5 महीने पहले, कि जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं दूंगा। तो अब न्यू अपडेट उस वक्त से लेके अब तक अब आ रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये अब कन्फर्म हो गया है। ठीक है ना, अब ये बिल्कुल ऑनवर्ड मोबिलिटी ने ऑफिशियल कह दिया है, और इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन आने वाला है नियर फ्यूचर में। हमें नहीं पता कब आएगा, लेकिन ये फ़ोन आने वाला है। ठीक है, अब इस चीज़ की कंफर्मेशन हमें मिल गई है। तो जो ब्लैकबेरी के फैंस हैं उन लोगों को तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि एक ब्रांड जो है वो ऐसे समझ लें कि दूसरी दफ़ा दोबारा जन्म ले रहा है।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फैंस के लिए, ठीक है। अब देखते ये हैं कि ये आएगा तो ये कंपेटिटर्स के साथ किस तरह से compete कर सकता है। जिस तरह बड़े बड़े प्लेयर्स अब खेल रहे हैं, जिस तरह Xiaomi हो गया, जिस तरह सैमसंग हो गया, जिस तरह एप्पल हो गया, और एप्पल के साथ ख़ास तौर पे इसकी जो है ना वो हेड टू हेड फाइट होनी है, वो इस वजह से कि दोनों ही ब्रांड्स जो हैं वो अब दोनों की एक चीज़ डिफरेंट है कि वो फिज़िकल कीबोर्ड को लेके चलते हैं। ब्लैकबेरी वाले जो एप्पल वाले हैं वो शुरू से ही टच स्क्रीन के ऊपर फोकस करेंगे, ये चीज़ इनकी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ जिसके अंदर इनका कंपटीशन टॉप पे है वो है इनकी प्राइवेसी। अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा compete कर सकता है इस सिनेरियो में, इस जो प्राइवेसी की वॉर है इसके अंदर कौन अच्छी प्राइवेसी हमें दे सकता है। और मेन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इस कंपटीशन की दुनिया में जिस तरह के ओप्पो, वीवो हो गया, शाओमी हो गया, सैमसंग हो गया और एप्पल हो गया, ये टॉप प्लेयर्स हैं, इनके साथ ब्लैकबेरी किस तरह से compete करता है। अब मुझे नहीं लगता कि ये compete करने के लिए आ रहा है, बेसिकली मुझे ये लगता है कि इसकी अपनी एक फ़ैन बेस है और ये उसी को टारगेट कर रहा है, ठीक है। ये पूरी जो है ना वो वर्ल्ड को कवर नहीं कर रहा, ठीक है। अब एप्पल भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि ज़्यादातर फ़ैन जो हैं वही ख़रीदते हैं, या वो लोग जिनको इसके बारे में पता है। बाकी लोग सिर्फ इसके बारे में बहस ही कर सकते हैं। जो लोग लेना नहीं चाहते या ले नहीं सकते वो लोग इसके बारे में सिर्फ बहस करते हैं। तो एप्पल ऐसी डिवाइस ऐसे ऑडियंस को टारगेट ही नहीं करता, ठीक है। तो ब्लैकबेरी का भी यही सीन है कि वो भी अपनी सिर्फ फ़ैन बेस को जो है वो टारगेट करता है। तो देखते हैं, खैर जब आएगा तो ज़रूर पता लग जाएगा। अब इसके बारे में जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी तो लाजमी सी बात है कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो बनाऊँ उसके बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा लाजमी, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।